1976 में देश में इमरजेंसी का दौर चल रहा था। इस समय देश की जनता में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ आक्रोश का माहौल था, जिसकी वजह थे संजय गांधी। और संजय गांधी को इंदिरा गांधी का दाहिना हाथ माना जाता था। और संजय गांधी के ही दिमाग का उपज था आपातकाल। और संजय गांधी के ही कहने पर देश भर में नसबंदी कार्यक्रम चलाया गया, जिसकी जिम्मेदारी संजय की करीबी दोस्त और उस वक्त की सबसे ताकतवर और बेहद खूबसूरत महिला नेता रुखसाना सुल्ताना। इस नेता से जामा मस्जिद इलाके में रहने वाले लोग खौफ खाते थे, जिन पर इल्जाम था कि वो अपना टारगेट पूरा करने के लिए 18 साल से लेकर 60 साल तक के पुरुषों का जबरदस्ती नसबंदी करवा रही थी। तो कौन थी चीफ ग्लैमर गर्ल्स रुखसाना सुल्ताना? आखिर कैसे रुखसाना ने संजय गांधी का पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर दिया? ये बात जग जाहिर है कि आपातकाल भारतीय राजनीति का सबसे काला अध्याय है। ये वो दौर था जब देश का लोकतंत्र काल कोठरी में बंद था। उस समय देश की सत्ता का पूरा कंट्रोल देश के प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं, बल्कि उनके छोटे बेटे संजय गांधी के हाथ में था। हर तरफ संजय के नाम का ही सिक्का चलता था। जो लोग इमरजेंसी के समय संजय के साथ थे, उन लोगों ने इसका पूरा और लोगों के बीच उनकी छवि खराब करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई उनकी सबसे करीबी दोस्त रुखसाना सुल्ताना ने, जिसकी वजह से संजय मुस्लिम कम्युनिटी में काफी बदनाम हुए, जिससे 1977 के चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। 1977 में कांग्रेस चुनाव क्यों हार गई, आइए जानते हैं। दरअसल 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देश में आपातकाल का ऐलान कर देती हैं, जिसमें देश की स्थिति ठीक करने के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करती हैं, जिनमें से 5 सूत्र संजय गांधी के कहने पर बनाया गया था, जिसमें वृक्षारोपण, दहेज प्रथा उन्मूलन, निरक्षरता हटाओ अभियान, झुग्गी झोपड़ी हटाकर देश का सौंदर्यीकरण, परिवार नियोजन। ये कार्यक्रम संजय गांधी के कहने पर बनाया गया था, जिसमें परिवार नियोजन यानी नसबंदी की सबसे ज्यादा विरोध हुआ था। दरअसल संजय गांधी देश को साफ सुथरा और डेवलप देखना चाहते थे। उन्हें लगता था कि देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा देश की जनसंख्या है, जिसके लिए उन्होंने परिवार नियोजन अभियान शुरू किया। इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी रुखसाना पर थी। इस कार्यक्रम की शुरुआत शांतिपूर्ण ढंग से तो हो गई, लेकिन धीरे धीरे इसे जनता पर थोपा जाने लगा। आज से लगभग 50 साल पहले के दौर में नसबंदी को लेकर जनता में काफी कम जागरूकता थी, लेकिन जिस वर्ग को सबसे ज्यादा डर था, वो था मुस्लिम वर्ग। उनका मानना था कि परिवार नियोजन अभियान उनके सामुदायिक जनसंख्या को कम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन संजय गांधी चाहते थे कि नसबंदी की शुरुआत जामा मस्जिद और चांदनी चौक के मुस्लिम बहुल्य इलाके से शुरू करें, ताकि वो अपना संदेश पूरे देश के मुस्लिमों तक पहुंचा सकें। और ये संदेश था, हम दो हमारे दो। इसके लिए संजय गांधी को ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो दिल्ली में नसबंदी को लेकर जागरूकता फैला सके। और तभी उनकी मुलाकात रुखसाना सुल्तान से हुई। रुखसाना सुल्तान अमृता सिंह की मां और सारा अली खान की नानी थीं, जो उस समय दिल्ली में अपना बुटीक चलाती थी और कमीशन पर डायमंड ज्वेलरी बेचा करती थी। एक दिन संजय गांधी उनके बुटीक पर पहुंच गए, जिसे देखकर रुखसाना के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। रुखसाना बेहद खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती से संजय काफी प्रभावित हुए और दूसरी मुलाकात में रुखसाना ने कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ करने की इच्छा जताई। संजय रुखसाना से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपने पार्टी की महत्वपूर्ण कार्य परिवार नियोजन की जिम्मेदारी रुखसाना को सौंप दी। और संजय ने रुखसाना से कहा कि आपको दिल्ली के मुस्लिम इलाके में जाकर उनको समझाना है नसबंदी के लिए, और आपको ज्यादा से ज्यादा नसबंदी करवानी है। रुखसाना एक बुटीक चलाती थी। उन्हें ना तो सोशल वर्क की जानकारी थी और ना ही वो डॉक्टर थी। संजय के कहने पर उन्हें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रुखसाना को 84,000 रुपए दिए और जामा मस्जिद के इलाके में 8,000 लोगों की नसबंदी करवाने का टारगेट दिया। जामा मस्जिद के आसपास 6 नसबंदी कैंप लगाए गए और लोगों को मनाने की कोशिश की जाने लगी। जब लोग नसबंदी के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, तो धीरे धीरे उनके साथ जोर जबरदस्ती की जाने लगी। ये शिकायत संजय गांधी तक पहुंची, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया। फिर क्या था, देखते ही देखते मेरठ, मुजफ्फरनगर, सुल्तानपुर, गोरखपुर जैसे शहरों में इसका विरोध होने लगा। फिर भी संजय का भरोसा रुखसाना पर बरकरार रहा। इसी बीच रुखसाना मुजफ्फरनगर के 2 इमाम, जिनका नाम शरीफ अहमद और नूर मोहम्मद, को नसबंदी करवाने के लिए मना लिया और वो ये जताने में कामयाब रही कि मुस्लिम धर्म गुरु भी नसबंदी के पक्ष में हैं।
जिससे संजय गांधी ने इन दोनों इमामों को नसबंदी सर्टिफिकेट और 101 रुपए का इनाम दिया। और कहा जाता है जब रुखसाना की गाड़ी जामा मस्जिद के आसपास दिखती थी तो लोगों के रूह कांप जाते थे। और ये भी कहा जाता है कि रुखसाना को 8,000 नसबंदी का टारगेट दिया गया था, लेकिन उन्होंने 13,000 नसबंदी करवाए थे। इसी के साथ रुखसाना का नाम तुर्कमान गेट कांड में भी आता है। इमरजेंसी के समय संजय ने तय किया कि दिल्ली से झुग्गियां साफ हों, इसीलिए उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाने का फैसला किया। इसी के तहत 19 अप्रैल 1976 को तुर्कमान गेट के रियासी इलाकों पर बुलडोजर चलवा दिए। जब इसका विरोध हुआ तो लोग मरने और मारने पर उतारू हो गए और पुलिस ने भी लोगों पर गोलियां चला दी, जिसमें 20 लोग मारे गए। वैसे तो तुर्कमान गेट पर बुलडोजर चलाने का प्लान 13 अप्रैल 1976 को ही हो गया था। सब जानते थे कि अगर संजय को कोई रोक सकता है तो वो है रुखसाना। इसीलिए कुछ लोग 16 अप्रैल को रुखसाना के पास मदद के लिए गए। इस पर रुखसाना ने उनके सामने शर्त रखी कि वो उनकी बात संजय तक तब पहुंचाएंगी जब वो लोग इस इलाके में नसबंदी कैंप चलाने देंगे और हर हफ्ते 300 नसबंदी केस ले आकर देंगे। लेकिन लोगों ने ये शर्त मानने से इनकार कर दिया और फिर जो तबाही हुई वो इतिहास बन गई। संजय को धीरे धीरे रुखसाना की गलतियों का पता चला और इन्हीं गलतियों की वजह से 1977 के चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। फिर बड़े ही चालाकी से संजय ने रुखसाना को पार्टी से निकाल दिया। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।